नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर स्पेशली यूपीपीएससी वाला पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेशन में हम लोग बात करते हैं मैपिंग सीरीज की और उसी क्रम में एक बार फिर मैं आप सबके सामने यहाँ पर उपस्थित हूँ। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे सेंट्रल एशिया की। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि सेंट्रल एशिया क्यों, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है। हम लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है। लेकिन इसके बड़े होने के कारण इसको कई पार्ट में हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर नॉर्थ एशिया, उसके बाद में ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सेंट्रल एशिया की। तो चलिए मेरे साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके एक्सपेंशन की, कहां से लेकर कहां तक ये विस्तारित है। वेस्टर्न साइड में आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आपको कैस्पियन सी देखने को मिल रहा होगा। नॉर्दर्न साइड में आप देखेंगे तो आपके पास में रशिया है। ईस्टर्न साइड में आपको चाइना और मंगोलिया जैसे देश देखने को मिल जाते हैं। साउथ में ईरान और अफगानिस्तान है और साउथ ईस्ट में आपको पाकिस्तान भी देखने को मिलता है। अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट कंट्रीज की तो आप देख रहे होंगे कजाकिस्तान, उसके बाद में किर्गिस्तान, उसके बाद में तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उसके साथ साथ में उज्बेकिस्तान। इनकी राजधानियां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछी गई हैं और आगे भी ये पूछी जाएंगी। आगे चलते हैं और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो ऐतिहासिक इंपोर्टेंस है, ऐतिहासिक महत्व जो है, एक बार उसके बारे में हम लोग यहां पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो सिल्क रूट था उसका पार्ट था और इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि सेटलमेंट के लिए या फिर ट्रेड रूट के लिए एक बहुत ही शानदार हिस्सा था। So Central Asia was a vital hub on the Silk Road, influencing its mapping and cultural exchange. Ancient maps reflected trade routes and oasis settlements. तो एक बहुत ही बस्तियों की बात कर लें या फिर हम यहाँ पर ट्रेड रूट्स की बात कर लें, और ऑब्वियस सी बात है कि अगर ट्रेड रहेगा, ट्रांसपोर्ट रहेगा, तो जो कल्चरल एक्सचेंज है वो भी हमको यहाँ पर देखने को मिल ही जाता है। कंट्रीज में आपको बता चुका हूं कि ये कैस्पियन सागर से वेस्टर्न साइड में, रशिया नॉर्थ से, चाइना और मंगोलिया ईस्ट में, और अफगानिस्तान और ईरान से साउथ में, और साउथ ईस्ट में पाकिस्तान से अपना बॉर्डर जो है वो साझा करता है। कंट्रीज की बात कर ली हम लोगों ने, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उसके साथ साथ में उज्बेकिस्तान आपको देखने को मिल जाता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन देशों से पहले यहां पर जो रशिया था या फिर सोवियत यूनियन जो था उसका इंफ्लुएंस हमको देखने को मिलता है। लेकिन सोवियत संघ के टूटने के बाद इन देशों का अलग अलग एक महत्व भी इस सेंट्रल एशिया में हम लोग देख पा रहे हैं। So the Russian Empire and later the Soviet Union significantly shaped the region's political and geographical mapping, and Soviet era maps emphasizes administrative division and resource distribution. तो ऑब्वियसली बात है, किसी भी देश के लिए जो संसाधन वितरण होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए, उसके प्रशासन के लिए। तो वो भी हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह है कि यूनेस्को भी यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं यूनेस्को जो है वो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट साइट्स होते हैं उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। रिसेंटली यूनेस्को इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन मैपिंग एंड प्रिजर्विंग कल्चरल नेचुरल हेरिटेज इन सेंट्रल एशिया। दे प्रोवाइड information on World Heritage Site, biosphere reserves, and intangible cultural heritage. They provide resources such as maps of designated properties within the Central Asian region. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनेस्को का रोल जो है वो हम लोग देख रहे हैं। कुछ अगर यहाँ पर मैं बात करूं आपसे भौगोलिक विशेषताओं की, यानी कि अगर मैं आपके साथ फिजिकल फीचर्स की बात करूं, जैसे कि माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, है ना, डेजर्ट हैं, रिवर्स हैं, है ना, लेक हैं, तो यहाँ पर भी सेंट्रल एशिया का पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका रीजन क्या है कि यहाँ पर आप बीच में देख पा रहे होंगे पामीर नोट, यानी कि पामीर की जो गांठ है, संसार की छत जिसे कहा जाता है, वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और इसी पामीर की गांठ से बाकी के माउंटेन रेंजेस है, जस्ट लाइक कुनलुन माउंटेन रेंज आप देख रहे होंगे, यहाँ पर टियानशान आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर आप हिंदू कुश माउंटेन रेंज की बात कर ले, सुलेमान माउंटेन रेंज की बात कर ले, हिमालय की बात कर ले, ये सारे के सारे माउंटेन रेंजेस जो है वो यहीं से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो इसीलिए जो पामीर की जो गांठ जो है ना, नॉट ऑफ पामीर जो है, इसको हम लोग रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। ओके, सो कुछ यहां पर आप लोग जैसे कि देख पा रहे होंगे, यहां पर आप देखेंगे तो कजाक अपलैंड आपके सामने है, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे तो तुर्गे वैली आप लोग देख पा रहे होंगे, कैस्पियन डिप्रेशन आप यहां पर देख, ये पूरा का पूरा फिजिकल क्लासिफिकेशन मैं आपके सामने बता रहा हूं, ठीक है। काजलकुन डेजर्ट आप यहां पर देख पा रहे होंगे, और इसके साथ साथ में कुछ इंपोर्टेंट रिवर्स भी आप यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि अमू दरिया है, सिर दरिया है, अरल सी है ना, बात करेंगे
त्यानशान आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक माउंटेन रेंज जो है वो आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, किर्गिस्तान के आसपास के रीजन में। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जैसे कुल्लुन आपने देखा, ठीक है, त्यानशान मैंने आपको बताया कि कजाकिस्तान के आसपास के रीजन में आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। पामीर संसार की छत कहते हैं, हिंदू कुश की बात कर लें, सुलेमान की बात कर लें, हिमालय की बात कर लें, ठीक है, तो एक बहुत ही बड़ा एक्सटेंशन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आगे चलते हैं, त्यानशान की बात करते हैं। दिस इज अ मेजर माउंटेन सिस्टम स्ट्रेचिंग अक्रॉस सेवरल सेंट्रल एशियन कंट्रीज जस्ट लाइक किर्गिस्तान, कजाकिस्तान एंड इनटू चाइना, एंड इट्स नॉन फॉर इट्स रस्ट पीक्स, ग्लेशियर्स एंड ब्यूटीफुल अल्पाइन लैंडस्केप्स, ठीक है, तो बहुत ही शानदार यहाँ पर भू प्रदर्श जो है अल्पाइन के, वो भी आप लोग देख सकते हैं। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। दूसरे में बताया आपको पामीर माउंटेन, जिसे संसार की छत कहा जाता है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई एल्टीट्यूड, डीप वैलीज एंड एक्सटेंसिव ग्लेशियर्स। The Pamir are a knot of mountain ranges from which other major Asian ranges radiate, है ना, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, ये भी हम लोग जानते ही जानते हैं। दूसरा यहाँ पर अल्टाई माउंटेन है, आप देख पा रहे होंगे। दीज माउंटेन्स एक्सटेंड अक्रॉस पार्ट ऑफ रशिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया एंड चाइना, एंड दे आर नोन फॉर देयर डाइवर्स इकोसिस्टम इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, अल्पाइन मीडोज एंड ग्लेशियर्स। तो यहाँ पर भी एक बहुत ही डाइवर्सिटी जो है वो अल्टाई माउंटेन में आपको देखने को मिल जा रही होगी, जैसा कि आप लोग इस मैप में यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा मैंने एक आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है, ताकि आपको अच्छे से हर एक पॉइंट, हर एक बिंदु जो है वो यहाँ पर समझ में आ जाए। अल्टाई माउंटेन आप देख रहे होंगे, ठीक है, कुल्लू आपके सामने है, त्यानशान में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। आगे चलते हैं, हिंदू कुश माउंटेन रेंज मैंने आपको बताया, वाइल प्राइमरली इन अफगानिस्तान, द हिंदू कुश रेंज एक्सटेंड इनटू पार्ट ऑफ तजाकिस्तान एंड इट्स फॉर्म अ सिग्निफिकेंट बैरियर इन द रीजन एंड इट हिस्टोरिकली played a crucial role in shaping trade and migration patterns. Okay, so हिंदू कुश माउंटेन रेंज हमारा जो हिस्सा जो है नहीं है, आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी एक बहुत ही कहा जाता है कि आर्यन जो थे वो यहीं से, इसी जो बेलन दर्रा था, इसी सॉरी जो एक दर्रा था, यहीं से पार होके वो भारत में प्रवेश किए थे, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तुर्कमेनिस्तान माउंटेन है, ये पामीर है, ठीक है, त्यानशान माउंटेन है, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो टर्बेगेटे माउंटेन है, अल्ताई माउंटेन है, तो अलग अलग प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। यूराल माउंटेन ध्यान रखना, इसमें शामिल नहीं करेंगे। यूराल माउंटेन जो है वो एशिया को यूरोप से अलग करता है। ओके, चलिए डेजर्ट की बात कर लेते हैं। काराकुम डेजर्ट लोकेटेड प्राइमरली इन तुर्कमेनिस्तान, एंड द काराकुम डेजर्ट आल्सो नोन एज द ब्लैक सैंड डेजर्ट कवर्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द कंट्री। इट कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स सैंडी टेराइन एंड एरिड क्लाइमेट। एक शुष्क क्षेत्र जो है वो आपको काराकुम में देखने को मिल सकता है। दूसरी बात है यहाँ पर गजलकुम डेजर्ट स्पेनिंग अक्रॉस पार्ट ऑफ उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान। द गजलकुम डेजर्ट और रेड सैंड डेजर्ट इज अनदर मेजर डेजर्ट इन सेंट्रल एशिया एंड इट लाइज बिटवीन द सिर दरिया एंड आमू दरिया रिवर्स। दोनों के बीच में आपको ये देखने को मिल सकता है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये सिर दरिया है, ठीक है, और यहाँ पर आमू दरिया है, ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको यहाँ पर गजलकुम डेजर्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। वो कंट्री आप लोग देख पा रहे होंगे कि उज्बेकिस्तान है, और एक एरिड रीजन है, शुष्क क्षेत्र है। हम लोग ये भी जानते हैं कि ज्यादातर जो आपके डेजर्ट जो होते हैं ये आपको वेस्टर्न साइड में देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए कि भाई कौन सा डेजर्ट कहाँ पर है, तो आप इजीली यहाँ पर बता सकते हैं शुष्क क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो काराकुम डेजर्ट आप लोग देख पा रहे होंगे। आगे चलते हैं, अरालकुम डेजर्ट की बात कर लेते हैं। दिस रिलेटिवली न्यू डेजर्ट हैज इमर्ज्ड फ्रॉम द रिसीडिंग अरल सी एंड इट्स अ स्टार्क रिमाइंडर ऑफ द एनवायरमेंटल चैलेंजेस फेसिंग द रीजन। ठीक है, एक बहुत ही बड़ा चुनौती है हमारे लिए, जो भी पर्यावरणीय चुनौती हम लोग देख रहे हैं उसमें से एक ये भी है कि ये एक नया डेजर्ट है, ठीक है, जो कि अरल सी जो है उसके आसपास के क्षेत्र में हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अरलकुंड डेजर्ट, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप कैस्पियन सी है, ये जो आप वेस्टर्न साइड में आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, दिस इज अ लार्ज डेजर्ट रीजन लोकेटेड इन कजाकिस्तान। तो बेटपक डाला जो है वो भी आप देखेंगे तो इस रीजन में आपको ये जो बालकश लेक है इसके आसपास के क्षेत्र में आपको ये रीजन देखने को मिल जाता है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है बेटपक रीजन। ठीक है, तो एक ये कजलकुम है जो कि आपको जो सिर दरिया है और आमू दरिया है इनके बीच में मिलेगा। एक यहाँ पर आप देखेंगे तो काराकुम भी, ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाता है। आगे चलते हैं, कुछ मेजर रिवर्स की बात कर लेते हैं। आमू दरिया originates in the Pamir mountain, historically flowed into Aral Sea, vital for irrigation तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है आमू नदी। उसके बाद में सिर नदी originates in the Tianshan mountain, also historically flowed into the Aral Sea and crucial for irrigation कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। नदियां हमेशा से सिंचाई के लिए, परिवहन के लिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है।
तो अगर इन नदियों की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो दोनों आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पर मेरे साथ मैप पर हैं, ये सिर दरिया है और ये आमू दरिया है, ठीक है। यहाँ से ये बहना स्टार्ट करती है, माउंटेन रेंजेस के नाम मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए जिनको आप लोग शामिल कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कुछ इंपोर्टेंट की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर अरल सी, इसके बाद में ये सिर दरिया, अमू दरिया, कैस्पियन सी मैंने आपको बताया, बालकश लेक भी आपके सामने है, ये भी मैंने प्रस्तुत कर दिया है, ठीक है, जिसको आप लोग यहाँ पर इस मैप में शामिल कर सकते हैं। अरल सी की बात कर लेते हैं। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनलैंड सी हैज ड्रामेटिकली श्रंक ड्यू टू वाटर डाइवर्सन फॉर इरिगेशन, अब मेजर एनवायरमेंटल डिजास्टर। तो ये भी इसका जो क्षेत्र है वो क्या होता जा रहा है, सूखता जा रहा है, और इसी से एक नया जो डेजर्ट है वो भी हमको यहाँ पर देखने को मिला है। बालका झील की बात करते हैं, लार्जर लेक इन कजाकिस्तान, पार्शियली फ्रेश वाटर इन पार्शियली सॉल्ट वाटर। इजलकुल लेक, a large mountain lake in Kyrgyzstan, known for its clear water and scenic beauty, ठीक है, तो ये भी एक इंपोर्टेंट लेक है जो आप यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। तो बच्चों ये कुछ हमने बात की है इंपोर्टेंट रिवर्स के बारे में। अगर हम आगे चले तो यहाँ पर कैस्पियन सी है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर, बॉर्डर कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान के साथ में ये शेयर करता है, एंड इम्पोर्टेंट फॉर इट्स ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज, तो उसके लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको जरूर आप लोग शामिल कर लें। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कैस्पियन सी है, यहाँ पर आप देखेंगे तो बालकश है, उसके बाद में अरल सी है, नदियां हैं, ठीक है। ये सारा आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोग इसमें से अपने जो नोट्स हैं उनको जरूर शामिल करेंगे। और हाँ, केवल इसी से काम नहीं चलेगा, आपको आपकी जो आपका एटलस है वहां पर भी इनको अंडरलाइन करते जाइएगा, ताकि जब आप एग्जाम दें तो आपको ठीक ठाक से वो याद रहे, आपके माइंड में वो बना रहे। चलिए, तो इसी बात के साथ में मैं लेता हूं यहां पर विदा, बाकी सारी बातें करूंगा आपसे अगले सेशन में। तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ते रहिए। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय।